डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कौन सी अहम चीज़ें हैं जो पेपर हल करने में मदद देती हैं और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम करीब आते हैं उनकी नज़र होती है कि कोई गेस दिया जाए। ऐसे यही है कि जो मैं आपसे बातें करने वाला हूँ, कम से कम आप ये चीज़ें करेंगे, आप ये चीज़ें, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपके फर्स्ट ईयर इंग्लिश में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो कि मुश्तमिल होता है लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन में से आपने एक चीज़ अटैम्प्ट करनी होती है और मार्क्स दोनों के बराबर हैं 10 मार्क्स। तो ये जो बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ज़ाहिर है एक एक मार्क्स बड़ा अहमियत का हामिल है, लेकिन जो निस्बतन वीक स्टूडेंट्स हैं या आप समझ लें मीडियोकर हैं या कमज़ोर स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये आज का लेक्चर बहुत अहम होने वाला है। उनके लिए भी ये आप लेटर और एप्लीकेशन वाला जो सवाल है बहुत ही अहम है। अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ लेटर और एप्लीकेशन लिखने की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और आपको मैं मशवरा देता हूँ कि आपने कौन सी चीज़ करनी है, बेहतर होगी आपके लिए। ऊपर एड्रेस करना अपने प्रिंसिपल को और आप नीचे आप लिखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज, फिर कॉमा, ये कॉमा बहुत अहम है, और नीचे आप सिंपल मेरे ख्याल के मुताबिक आप यही लिख देंगे तो काफ़ी है। आपने ये लिखा, आपका 1 मार्क आ गया, 1 नंबर आपका। यहाँ आप लिखेंगे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ स्टेटेड वगैरह वगैरह। फिर आप यहाँ लिखेंगे, एंड करेंगे योर्स ओबीडियंटली XYZ, ये डेट मई टू 2022, ये आप लिख देंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। और इसका भी 1 मार्क है, इसका भी 1 मार्क है, पूरी डेट आप लिखेंगे इस अंदाज में। तो ये आप चीज़ फॉलो करेंगे तो आपके 1, 2, 3, 4 मार्क्स आपके फ्री में। लेकिन अहम बात, जब तक आप बॉडी नहीं लिखेंगे आपके 4 मार्क्स नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स, लेट मी मेक यू क्लियर। ये बड़ा कहा जाता है कि आप सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लिख दें, नीचे वाला लिख दें, आपके 4 मार्क्स आ गए। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। एक पूरी बॉडी नज़र आएगी आपको एप्लीकेशन की, तो आपके फिर ही कंसीडर किया जाएगा। दरमियान में बेशक गलतियां हों, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक आपने पूरा सैंपल देना है एप्लीकेशन लिखने का। फिर आपके वाकई अगर दरमियान में बॉडी गलत भी है तो ये 4 मार्क्स आपके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने दरमियान वाला हिस्सा जिसे बॉडी कहते हैं वो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, वैसे ही वो समझेंगे एग्जामिनर को कि बस ऐसे ही नंबर दे देंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपने नोटिस किया बच्चों बात, देखें प्रिंसिपल में P कैपिटल आपने लिखना है, ऐसे कॉमा लगाना है, गवर्नमेंट के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, कॉलेज के बाद कॉमा लगाएंगे, ABC। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिटी लिख देते हैं, बहुत सारी बुक्स पर भी ऐसे लिखा हुआ है जो हेल्पिंग मटेरियल है। सिटी लिखने की, लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिटी लिखेंगे तो साथ पेरेंट थीसिस भी लगाएं, फिर आपके लिए ठीक होगा, वरना उसका नंबर कट जाता है। टू द पॉइंट लिखें, अच्छा लिखें, तब नंबर आते हैं। आई ऑलवेज प्रीफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जितनी ज़्यादा गलतियां करते जाएंगे आपके नंबर सिंपल इज़ दैट कम होते जाएंगे। मॉडरेट अंदाज में लिखें, दरमियाने अंदाज में लिखें, नहीं याद होता कम लिख लें, लेकिन गलतियां नहीं करेंगे तो फिर आपके नंबर आएंगे। आपने नोटिस की बात, सर लिखेंगे, कॉमा, योर्स ओबीडियंटली। बच्चों ये वाई आपने लिखना है, अक्सर बच्चे ये वाई लिख देते हैं, ये गलत है। ओबीडियंटली का भी O कैपिटल लगा देते हैं, ये भी गलत है। और XYZ लिखकर यहाँ फिर किसी का लिखा होता है ऐसे पेरेंट थीसिस में नेम, हमें पता है कि XY जो है वो नेम की जगह यूज़ हो रहा है, तो ये तो रेपिटेशन हो गई। इसी तरह अगर आप यहाँ सिटी लिखेंगे, मेरी बात सुने बच्चों, बहुत सारे कॉलेजेस आजकल गाँव में भी बन रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस गांव, यहाँ फिर गांव का नंबर लिखेंगे, विलेज लिखेंगे, इसलिए ज़रूरी नहीं है। ABC का मतलब है कॉलेज नेम। ज़्यादातर शहरों में है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं या बहुत सारे कॉलेजेस अब गांव में हैं, तो यहाँ गांव और शहर की बात नहीं है। कॉलेज के नेम की जगह आप ABC लिखेंगे, अनोनिमस करने के लिए, नाम मालूम करने के लिए। और यहाँ अपने नाम की जगह आप ये XYZ लिखेंगे। और डेट लिखते हुए, डेट अक्सर स्टूडेंट डेट लिखना भूल जाते हैं, तो डेट लाजमी लिखनी है, आपने इस अंदाज में लिखेंगे तो आपके
आपका 1 मार्क आएगा। और ये जो सितंबर या अक्टूबर को आप शॉर्ट फॉर्म में देते हैं सेप, इस तरह बिल्कुल नंबर नहीं आते। तो चाहे आपको किसी हेल्पिंग बुक्स में मिल रहे हैं, दैट्स नॉट करेक्ट। इत्तेफाक से आम तौर पर पेपर भी मई में होते हैं, और आप ये अगर MAY स्पेलिंग कम से कम है अगर आप याद रखेंगे तो आपको लिखना भी आसान होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा आपने एप्लीकेशन कितनी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 12 एप्लीकेशंस करेंगे, आपका पेपर इंशाल्लाह 10 नंबर उसमें से हल हो जाएंगे। ये देखें, हर दफ़ा आप एप्लीकेशन लिखनी है आपने प्रिंसिपल को, उसमें जो और हैं चंद एक DCO वगैरह को वो नहीं आएगी। इस लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे सिर्फ प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन आती है। इसमें से जो आप हर दफ़ा द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ABC सेम, हर दफ़ा आपने सर लिखना है सेम, हर दफ़ा आपने ईयर्स ऑब्विडेंटली एंडिंग डेट सेम। इट मीन्स याद करने में बहुत आसान, और 8 से 10 एप्लीकेशन, 8 से 12 तक अगर आप कर लेंगे, 10 से 12, तो दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन याद करने में भी आसान है, 2-3 फिक्रे बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट आई हैव बीन योर स्टूडेंट, आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास अंडर रोल नंबर 10 एट्सेट्रा। ये फिक्रा सेम। एंड पे जब आप एंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप अलविदाई जुमला सा लिखते हैं, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। अगर आप ये लिखेंगे दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ये फिक्रा भी आप एक ही याद करेंगे, तमाम एप्लीकेशन में यही काम आएगा। तो मेरे ख्याल में जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो यही लिखना चाहिए उन्हें, और जो अच्छे भी हैं अगर वो ये लिखेंगे तो उनके नंबर, उनके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। लेटर तो वैसे आउटडेटेड हो चुका है आजकल, एप्लीकेशन की अभी भी ज़रूरत है आपको। आप स्टूडेंट हैं, आपको प्रिंसिपल साहब से काम पड़ता है। तो एप्लीकेशन इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल, वेरी मच इन यूज़ एंड वेरी इजी टू लर्न। तो FSC के स्टूडेंट को बड़ा होता है कि लेटर में नंबर ज़्यादा आएंगे। अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपके नंबर आप 8 से 9 तक आ सकते हैं। एप्लीकेशन में नंबर भी, मार्क्स भी 8 से 9 मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लेटर की। लेटर में आप क्या लिखेंगे, इधर इस साइड में आप लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, हाल नहीं बच्चों, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के तहत मेरे जितने भी लेक्चर इंग्लिश में आपको मिलेंगे, मेरी बातें जो इंग्लिश वर्ड्स होंगे, आई फॉलो IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। जो मेरे नाजरीन को, जिन सामीन को, व्यूअर्स को बात पसंद नहीं आएगी तो मैं मज़ीद उनको बता दूंगा। उस पर लिहाजा से मेरा फोनेटिक्स का लेक्चर भी इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मैं अपलोड करूंगा। उसमें से आपकी सारी जो शिकूक शुबहात है वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर वही अक्सर लिखते हैं लोग सिटी वगैरह, सिटी नहीं लिखना आपने, ABC। यहाँ पर आपने डेट लिखनी है वही मई 2 2022। ये आप लिखेंगे तो आपका 1 मार्क, 2 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि डेट भी इधर है। यहाँ इसके 2 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे या फिर डियर फ्रेंड, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कुछ भी लिखेंगे आप, डियर लिखेंगे, इस तरह आगे कॉमा लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 मार्क्स। ये एक अंदाज। दूसरा अंदाज क्या है, आप लिखेंगे माय डियर फादर। अगर आपने बच्चों ये 3 वर्ड्स लिखने हैं तो लेट मी मेक क्लियर टू यू, आपको D कैपिटल नहीं लिखना, आपको स्मॉल लिखना है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, M कैपिटल, D स्मॉल, F कैपिटल, ये लिखना फिर भी आसान है। इसमें बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं कि F स्मॉल लिख देते हैं, कॉमा नहीं लिखते। ये तो बहुत ही गलतियाँ करते हैं। आई हैव सीन मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स दो ये मिस्टेक कर देते हैं। तो हमने चीज़ों को आसान रखना है बच्चों, इस पे अमल करना। इसी तरह आपने जब एंड करना है, तो आपने अगर तो फादर को लिखा है, आपने फादर को एड्रेस किया है, अपने किसी रिश्तेदार को, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, तो आपने यहाँ क्या लिखना है, एंड पे आपने लिखना है और योर्स अफेक्शनेटली। अच्छा, ये लिखते हुए बच्चे ये ई मिस कर देते हैं।
तो गौर से खूनी रिश्ते को लिख रहे हैं, सिंपल इज दैट। अपने ब्लड रिलेशन को लिख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो आपने लिखना है योर्स अफेक्शनेटली, इट बियर्स 1 मार्क, 1 नंबर आता है इसका। बच्चों अगर आपने लिखना है फ्रेंड को तो आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, कॉमा लगाएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर एस लिखते हुए बच्चे अक्सर बड़ा एस लिख देते हैं ऐसे। इंग्लिश में हर चीज़ मैटर करती है, स्पेलिंग, ग्रामर, रूल्स, हर चीज़ मैटर करेगी। हमने यही चीज़ें चेक करनी होती हैं। ऊपर लिखा होता है डियर फादर या मदर या सिस्टर, तो उसकी जगह बच्चे सिंसियरली लिख देते हैं, आपका 1 नंबर पूरा ज़ाया। ऊपर लिखा होता है डियर फ्रेंड, बच्चे लिख देते हैं योर्स अफेक्शनेटली, आपका 1 नंबर ज़ाया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा ये तो चलें ठीक है, यहाँ पर लिखने में ये देखें माय डियर फादर लिखने में और डियर फादर लिखने में परेशानी। फिर आपने ऊपर कुछ और एड्रेस किया है, नीचे एंड आप और तरीके से कर रहे हैं, यहाँ परेशानी। 1 नंबर आपने यहाँ मिस कर दिया, 1 नंबर यहाँ मिस कर दिया, 2 नंबर तो आपके गए। 8 से ज़्यादा वैसे बहुत कम आते हैं, तो 5-6 नंबर लेकर फिर आप बहुत पछताते हैं बाद में। फिर आप ऐसे कहते हैं कि सर मैंने तो बहुत पेपर किया, मेरे नंबर मुझे पूरे मिले नहीं हैं। तो इस तरह पूरा पेपर हल करने से भी नंबर मिलते हैं, लेकिन सही एक्यूरेट वे में। तो ये एक तो ये टेक्निकल एरर, ये लेटर इज़ मोर कन्फ्यूजिंग एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मैंने बताई है 10 से 12 करेंगे आप तो सफिशेंट। लेटर्स की बच्चों आप कम अज़ कम 20-20 लेटर्स आप करेंगे तो आप कदरे सेफ जोन में है कि आपका लेटर मिस नहीं होगा। अदरवाइज देयर इज़ंट एनी फिक्स्ड सिलेबस ऑफ लेटर्स। चूँकि लेटर आप अपने वालदैन को, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, अपने वालदैन को कुछ भी, आपने कोई खौफनाक हादसा देख लिया है, आपको नया मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, नया कंप्यूटर चाहिए, नई एप्लीकेशन चाहिए, नई यूनिफॉर्म चाहिए, शूज़ चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेटर का वैसे तो एप्लीकेशन का फिक्स सिलेबस नहीं है, चूँकि किसी हद तक फिक्स है, यू कैन से 90% है कम से कम, कि आपको प्रिंसिपल से 8, 10, 12 वही काम पड़ेंगे ना। लेकिन लेटर में बेशुमार आपको उसमें मौज़ूआत मिल सकते हैं, और ये फिर कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता कि ये लेटर सिलेबस के अंदर से आया है, बाहर से आया है। बच्चों मेक इट क्लियर, लेटर, एप्लीकेशन, मॉरल स्टोरीज़, इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। ये फेमस चीज़ें वैसे ही पेपर सेटर दे देते हैं। कंक्लूजन में ये मैं आपके सामने बात रखता हूँ, मेरी नज़र में आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, मीडियोकर हैं या एवरेज हैं, ये आपने तमाम स्लैब स्टैंडर्ड खुद सेट किए हुए हैं। वैसे मेरी नज़र में सारे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस से ज़ाहिर करते रहते हैं कि हम इस किस्म के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए, सब के लिए मेरी यही रिकमेंडेशन है कि जो चीज़ें आपने इस वक्त तक कर रखी हैं ठीक है करें, लेकिन आइंदा या मेरे वो व्यूअर जिन्होंने आगे एफएससी करनी है, आईसीएस, एफए वगैरह करना है, तो मेरा वोट हमेशा एप्लीकेशन की तरफ रहेगा। चूँकि हमने गिवन टाइम में लिखना भी होता है और लेटर लंबा लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और अहम बात, लेटर को जितना आप लंबा लिखेंगे अच्छी बात है, एप्लीकेशन को जितना छोटा लिखेंगे वो अच्छी बात है। यानी एप्लीकेशन जस्ट 1 पेज पे होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रिंसिपल से फॉर्मल बातें कर रहे हैं, आपने फॉर्मल बातें करनी है। लेटर में आपने दिल की बातें करनी है, तो दिल की बातें जितनी मर्जी कर लें। लेटर मस्ट बी फेयरली लॉन्ग, एप्लीकेशन मस्ट बी फेयरली शॉर्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई आइडियाज़। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।